नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, जैसा कि आपने शीर्षक देख ही लिया होगा कि कब शुक्र नहीं लेने देते कोई वैवाहिक सुख। जी हाँ साथियों, तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो शुक्र ग्रह पर है और हम शुक्र से आज वैवाहिक सुखों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, पति और पत्नी के बीच में जो एक गहरा लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वो कहीं ना कहीं शुक्र के ही आधिपत्य में आता है। यदि व्यक्ति का शुक्र पीड़ित हो जाता है तो वैवाहिक सुखों में, प्रेम में कमी देखी जाती है निश्चित तौर पर, क्योंकि इसकी नींव ही जो है वो शुक्र रखते हैं। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कौन सी ऐसी शुक्र की 5 स्थितियां बनती हैं जन्म कुंडली में। यदि अभी आप अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हो चुके हैं, कुंडलियों का चयन कर रहे हैं, कुंडलियां खंगाल रहे हैं कि आपको एक उचित और सुयोग वर या वधु की प्राप्ति हो जाए, तो आप शुक्र की कंडीशन को देखे बिना कदापि विवाह ना करें। क्योंकि देखिए कि कई बार ज्योतिष जो हैं वो गुणों का मिलान कर देते हैं और विवाह के लिए हरी झंडी दे देते हैं, परंतु ग्रहों के मिलान में वे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं या फिर शुक्र की स्थिति देखना भूल जाते हैं, जिसका कि खामियाजा वर या वधु को जीवन भर ये दंश झेलना पड़ता है। क्योंकि शुक्र जो पीड़ा देते हैं वो आपसे ना तो आप किसी से शेयर कर पाएंगे और अंदर ही अंदर घुटन और घुटन भरी जिंदगी आपको प्राप्त होगी। तो यदि आप अभी विवाह के योग्य हैं तो अपने होने वाले भावी जीवन साथी के विषय में, उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति को निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और फिर जो है हाथ मलने के अलावा आपके पास कोई भी चारा शेष नहीं रह जाएगा। साथियों, शुक्रदेव, एक पहले तो इस बात को हम पौराणिक कथाओं से जोड़ करके देखते हैं। शुक्र ने एक बार, शुक्रदेव ने महादेव की कठोर तपस्या की और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको कई वरदान प्राप्त किए। उन्हीं वरदानों में से एक वरदान था अमरत्व का। इनको अमरत्व प्राप्त है शुक्रदेव को। अच्छा, एक चीज तो इनको अमरत्व प्राप्त हो गया, दूसरी चीज इनको क्या मिली? इनको मिली मृत संजीवनी विद्या। ये किसी को भी जीवित करने की ताकत रखते हैं। मृत संजीवनी जो विद्या है वो शुक्रदेव के ही पास में है। ऐश्वर्य और संपत्ति का भी जो डिपार्टमेंट है, शुक्रदेव ने इसको भी अपने लिए रिजर्व करवाया महादेव से। इसके बाद यदि बात की जाए तो शुक्रदेव ने उनसे एक इच्छा और जाहिर की कि जब भी मैं कुंडली के 6, 8 और 12 भावों में विराजमान रहूं तो यहां पर भी मैं उच्चतम और शुभत्व पूरा अपनी बरकरार रख सकूं और उच्च फल प्रदान कर सकूं किसी भी जातक को। तो इसी में इनको महादेव से अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन दो भावों का तो वरदान मिल गया कि ये अष्टम भाव में भी अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और द्वादश भाव में भी ये अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। परंतु छठवां भाव जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, यहाँ पर शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। साथियों, शुक्र से हम पुरुष की जनन्य शक्ति को देखते हैं, कामेक्षा को देखते हैं, और यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का इन दोनों ही चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट या लगाव नहीं रह जाता। यदि ये पुरुष के में अगर शुक्र पीड़ित हो जाते हैं तो क्योंकि जो पुरुष शुक्र होते हैं ये शुक्राणुओं के कारक होते हैं, तो पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी देखी जाती है। कई बार ये संतान उत्पत्ति में बाधा बन जाती है। ये स्थिति जब भी शुक्र पीड़ित हो जाए, शुक्राणुओं की कमी आ जाती है। तो साथियों, देर ना करते हुए अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और शुक्र की भी हम लोग 5 कंडीशंस देख लें कि यदि आपको शुक्र की ये 5 स्थितियां किसी की जन्म कुंडली में मिल जाएं तो आप उनसे विवाह के लिए, विवाह के प्रस्तावों को आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, उसी में आपकी भलाई है। पहली कंडीशन देखिए, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के
किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हों। पहली कंडीशन है ये, सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हों और इनकी जो डिग्री है बहुत पास की डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल पास की डिग्री होनी चाहिए। और शुक्र जो है वो 0, 28 या 29 डिग्री के हों। कंडीशन ये होनी चाहिए, 0 डिग्री के हों, 28 डिग्री के हों, 29 डिग्री के हों और सूर्य की डिग्री बिल्कुल उनके नजदीक हो। अभी मैंने उदाहरण के लिए आपको ये समझाया, जैसे मैंने 0 डिग्री के शुक्र दिखाए हैं तो मैंने यहाँ पर 5 डिग्री के सूर्य दिखाए हैं। 10 अंश के अंदर अंदर यदि शुक्र इनके पास में आ जाएंगे तो शुक्र हो गए अस्त। ठीक है, तो इसलिए मैंने पास की डिग्री दिखाई। पास की डिग्री इस वजह से दिखाई क्योंकि अस्त दिखाना था। और दूसरा 0 डिग्री, जो मैंने मेरा फॉर्मूला है वो ये है, 0 डिग्री के हों, 28 डिग्री के हों, 29 डिग्री के हों। तो अस्त हों और 0 डिग्री, 28, 29 डिग्री के हों, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो इस कुंडली को आप निश्चित तौर पर रिजेक्ट कर ही दें, उसी में आपकी भलाई है। तो कंडीशन एक क्या हुई, सूर्य से शुक्र अस्त हो जाए और 0 डिग्री के बैठे हों, 28 के बैठे हों, 29 के बैठे हों, आपको रिजेक्ट कर देनी है कुंडली। अब इसके बाद बात करते हैं, यदि शुक्र आपको कहीं पर भी पूरी जन्मपत्री में कहीं पर भी शुक्र जो है वो 6 नंबर की राशि में विराजमान दिख जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 0 डिग्री के हों, 28 डिग्री के हों, 29 डिग्री के हों, कुंडली को रिजेक्ट कर दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। इसके बाद में शुक्र जो है 6वें भाव में विराजमान हो, 6th हाउस में ये विराजमान हो जाए, कुंडली के 6th हाउस में विराजमान हो जाए और 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के हों, आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, क्योंकि शुक्र की यहाँ पर 80% क्षमता तो वैसे स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। व्यक्ति का जीवन भी आप देखेंगे कि बहुत व्यक्ति के जीवन से रस जो है, जीवन के प्रति जो व्यक्ति का नजरिया होता है बहुत उदासीन हो जाता है जब शुक्र जो है 6वें भाव में विराजमान हो। जनन्य शक्ति भी इनकी कम हो जाती है, शुक्राणुओं की अत्यधिक कमी पाई जाती है इनके अंदर, और ये संतान उत्पत्ति में ये कंडीशन जो है बाधा निश्चित तौर पर बनते हुए नजर आती है। तो साथियों, मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी, सूर्य से अस्त हो, 0, 28, 29 डिग्री के हों, कन्या राशि में विराजमान हो, 0, 28, 29 डिग्री के हों, 6वें भाव में विराजमान हो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के हो जाए। अब चौथी स्थिति को देखिए, शुक्र और मंगल के साथ पूरी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो जाए। ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन दोनों में से कोई एक ग्रह जो है वो 0 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का हो जाए। अगर दोनों हो गए तो फिर वो और ज्यादा प्रबलतम योग बनेगा, अगर एक हो गया तब भी असर पूरा रहेगा। शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे और पीड़ित होकर के बहुत खराब रिजल्ट प्रदान कर रहे होंगे किसी जातक या जातिका को। ये 4 कंडीशन हो गई शुक्र मंगल की युति। इस युति में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर काम इच्छा बहुत ज्यादा होती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कामातुर होता है, काम की अग्नि इनके अंदर बहुत अत्यधिक होती है। तो जैसे जैसे ये अपने जीवन के प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं, ये अपनी यौन शक्ति को खो बैठते हैं शुक्र मंगल की युति में। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी आखिरी कंडीशन बनती है वो बनती है शुक्र और शनि कहीं पर भी साथ में विराजमान हो और दोनों ग्रहों में से कोई भी 0 डिग्री, 28, 29 डिग्री का हो, या दोनों ही ग्रह इन्हीं डिग्रियों पर हों, या तो शुरुआती डिग्रियों पर हों या अंतिम डिग्रियों पर हों, तो भी यहाँ पर व्यक्ति के जो है इसी प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में ये 5 कंडीशन बनती हैं यदि शुक्र इस तरीके से विराजमान है। अच्छा, जो मैंने युतियां ये बताई हैं, जैसे शुक्र और शनि की बताई है, शुक्र मंगल की बताई है, पूरी कुंडली में कहीं पर भी बन रही हो, शुक्र कन्या राशि में पूरी कुंडली में कहीं पर भी हो, और सूर्य शुक्र से नहीं, शुक्र जो है सूर्य से अस्त हो, पूरी कुंडली में कहीं पर भी हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन तो इस तरीके से हैं। और 5वीं कंडीशन क्या है, 5वीं कंडीशन ये है कि 6वें भाव में शुक्र हो और 0, 28, 29 डिग्री का हो। ये 5 कंडीशन यदि होती हैं तो आपको इनके विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए और अपने लिए और ज्यादा बेहतर और योग्य जीवन साथी की तलाश आपको करनी चाहिए। पीड़ित शुक्र की कुंडली से आपको विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब साथियों, ये तो बात उनके लिए हो गई जो अभी विवाह के योग्य हैं और जो ये बात जान करके ध्यान भी रख लेंगे।
तो जिससे कि वे अच्छे वर वधू की तलाश कर पाएंगे। ठीक है, परंतु अब उनका क्या कि जिनका विवाह हो गया है उनके लिए तो बस ये चीज तो ऐसी ही हो गई जैसे बीच मझधार में ला करके इनको छोड़ दिया गया। आपके लिए एक मैं बहुत ही विशेष और बहुत ही कारगर उपाय बतला देता हूं शुक्र देव का। यदि आप उस उपाय को कर ले जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर शुक्र देव की कृपा मिलेगी। आपको करना क्या है, सफेद चंदन की माला आपको लेनी है। सुबह के समय या शाम के समय आपको 108 बार शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करना है उस चंदन की माला से, और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा मुझ पर जरूर मिले मुझको। इस तरीके की उनसे प्रार्थना आपको करनी है। अब करना कब से है, तो किसी भी शुक्रवार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और यदि शुक्रवार से नहीं करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन इसमें यह भी है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। लगातार आप इसको करते रहिए, आपके जीवन में समृद्धि तो लेकर के ये उपाय आएगा ही, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन को भी ये सुखद और पूर्ण करेगा। आप भी वैवाहिक सुख ले पाएंगे। अब बीज मंत्र क्या है वो आप सुन लीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 108 बार जाप करना शुरू करिए सफेद चंदन की माला से। चाहे सुबह करिए, चाहे शाम को करिए, चाहे दोनों वक्त कीजिए 108 बार। और आप देखिए कि शुक्रदेव आपके जीवन को कैसे सुखद और समृद्ध और कैसे पति पत्नी के बीच का जो संबंध है उसको मधुर करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।